कबीर साहब की एक बहुत ही मार्मिक साखी है। उस साखी के माध्यम से ज्ञान चर्चा विचार का लाभ लेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करूं अच्छा जन्म बनाओ। सकलो दुर्मति दूर करूं अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। सद्गुरु कबीर हिंदू मुस्लिम जाति पाति छुआछूत आडंबर आदि को दिल से तिलांजलि देते हैं और मानव मात्र को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, ताकि हम सब लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन मिले तो हमारे हृदय में मनुष्यता हो, इंसानियत हो। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कई जगह बीजक में कहना पड़ा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हे मनुष्य, तेरा गुण ही तो बड़ा है, लेकिन बहुत से लोग अपने को उच्च जाति में समझकर, ऊंचे परिवार में जन्म लेने मात्र से समझ करके, ऊंचे कुल में जन्म लेने से समझकर अपने को ऊंचा मानते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं, उच्च कुल में जन्म लेना तो अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमारे आचरण भी और रहने भी ऊंचा हो। उच्च कुल में जन्म लिए, लेकिन हमारा व्यवहार, कर्म, आचरण, रहनी अच्छा नहीं है, तो उच्च कुल में कहने मात्र से उच्च कुल नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर के साखी है कि सकलो दुर्मति दूर करूं। सभी लोगों के लिए है, क्योंकि सभी लोग दुख से छुटकारा चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी समृद्धि, सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे को दुख मिले, अशांति मिले, पीड़ा मिले, क्लेश मिले। चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय के हो, सब लोग छुटकारा चाहते हैं, दुखों से छुटकारा। और दुख से छुटकारा मिलेगा सत्संग से, दुर्मति कुविचार को छोड़ने से। एक नहीं कई ऐसे विकार होते हैं, विकार ही हमको दुख देते हैं। दुख के निर्माता और सुख के निर्माता हम स्वयं हैं। इसलिए अपने अंदर में जो भी दुर्मति है, तन मन और वाणी, इन तीनों में जो भी विकार है, उस विकार को त्यागेंगे तभी शांति मिलेगी। तन में यहाँ पर तन के 3 दोष कहे हैं कि चोरी, हिंसा और व्यभिचार। तन के 3 दोष चोरी, हिंसा, व्यभिचार। अगर हम अपने धन के अलावा दूसरे के धन को देखकर लालच करते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं और जबरदस्ती चुरा लेते हैं, किसी का सामान हो, रुपये पैसे, कुछ भी वस्तु हो, यदि हम बिना किसी पूछे किसी से उठा लेते हैं, चाहे घर के ही सदस्यों का क्यों ना हो, तो
तो वो भी चोरी माना जाता है। और चोरी करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे अगर हम उस पर ध्यान नहीं दिए तो बढ़ता ही जाता है। कोई भी आदत हो, गंदी आदत हो, अगर हम उसको घटाते जाएंगे तो घटता जाएगा, और यदि बढ़ाते जाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बढ़ता जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि हमारे द्वारा हम अपने कर्मों में चोरी तो नहीं शामिल किए हैं। तो तन का दोष है पहली चोरी, हिंसा। और किसी को यदि हम सताते हैं, पीड़ा देते हैं, किसी जीव को मार करके भोजन में लेते हैं तो भी हिंसा है, वो तो है ही। लेकिन किसी को कष्ट देने की सोचना, किसी को दुख देने की भाव रखना, किसी को ठेस पूर्ण बातें सुनाना, वो भी एक हिंसा है। कुविचार किसी के प्रति गलत सोचते हैं कि उसका अहित हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या उसके घर में चोरी हो जाए। ऐसी जो भी कुछ हम भावना मन में रखते हैं दूसरे के प्रति, तो वो भी एक हिंसा है। हिंसा का बहुत बृहद रूप है। इसलिए हमारे द्वारा हिंसा ना हो। भोजन में, आहार विहार में जब हम भोजन करें तो हमारे भोजन में किसी भी जीव या प्राणी का उसका हम आहार ना बनाएं। शुद्ध सात्विक आहार जो हमको प्रकृति की ओर से शुद्ध शाक सब्जी, शाकाहारी जो चीज़ें हम सबको मिल रहा है, वो मनुष्य का वास्तविक में सच्चा भोजन है। तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार। और गृहस्थी धर्म में एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करना, दूसरों की माँ बहन को भी अपनी माँ बहन समझना, अपने धर्म पत्नी या के अलावा दूसरे को भी सम्मान की दृष्टि से देखना, ये भी एक गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म है। तो तन से हम इन तीनों को, चोरी, हिंसा और विचार को जब हम त्याग देते हैं तो हम तन के विकार से मुक्त हो जाते हैं। अब मन के हैं ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। ईर्ष्या ऐसी, जलन ऐसी एक आदत है जो हम दूसरों के धन को, दूसरे के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को यदि आगे बढ़ रहा हो तो उसको देख करके हमको जलन होता है, ईर्ष्या होता है। उसको भी त्यागने के लिए कहते हैं कि जो उनके प्रारब्ध में, उनके किस्मत में है, उसको हम छीन नहीं सकते हैं। बशर्ते हमको उससे शिक्षा लेना है कि वो कितना परिश्रम करके, मेहनत करके, धन अर्जन करके और शिक्षा ग्रहण करके अपने को ऊंचा बनाए, अपने को महान बनाए। तो हमको सीखना है कि हम भी उनसे महान महान गुण सीखें। ईर्ष्या करके हम अंदर अंदर जलते हैं। एक बार ईसा मसीह रास्ते रास्ते जा रहे थे
तो रास्ते में एक उनको शैतान मिला, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस सामान माल बेचने जा रहा हूँ। सामान और माल क्या है? तो कहा ईर्षा, ईर्षा जलन को मैं बेचने जा रहा हूँ घोड़े में लाद करके। तो पुनः उसी रास्ते से वो जब वापस लौटे तो पुनः संत ईसा मिले। तो क्या आपका माल बिक गया? तो उस शैतान ने कहा कि हाँ जरूर मेरा सामान बिक गया। तो संत ईसा ने कहा कि कौन कौन आपके माल को खरीदा? तो पहली बात उन्होंने कहा पहले माल मेरे बहनों ने खरीदा, दूसरे व्यापारियों ने खरीदा, तीसरी बात कहा कि धार्मिकों ने खरीदा। तो संत ईसा को समझ में आ गया कि वास्तव में ईर्ष्या का सबसे ज़्यादा असर हमारे स्त्रियों में देखा जाता है। उन लोगों को ज़्यादा जलन ईर्ष्या का भाव बहुत अधिक होती है, और व्यापारियों में एक दूसरे के धन को कोई ऊंचा बढ़ रहा है तो कोई नीचे बढ़ रहा है, उनको देखकर आपस में भी जलन होता है कि क्यों वो आगे बढ़ रहा है। और धार्मिकों में भी होता है, एक पंथ दूसरे पंथ जो बढ़ रहा है उसमें भी बहुत देखा जाता है कि धार्मिकों में भी बहुत एक दूसरे को नीचा उठाने में गिराने में भी ईर्ष्या काम आता है। इसलिए अपने हृदय से ईर्ष्या को भी छोड़े। और क्रोध जो हम करते हैं जिसको गुस्सा कहते हैं, कई लोगों को बहुत बेवजह बेमतलब अपने आप ही गुस्सा प्रकट करते हैं। और गुस्सा आदमी पर तो करते ही करते हैं, सामान में भी, टीवी में, मोबाइल में, अन्य सामान में, कपड़ा में, गाड़ी में, कई जगह पर देखा जाता है। और उस गुस्सा की वजह से धन की हानि और उनकी शांति की हानि भी होती है। चाहे तो हम उसको समझ करके जब भी गुस्सा आए तो कहते थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा 5 मिनट रुक करके यदि हम करें तो उस क्रोध का आवेग कम पड़ जाएगा। तो हम जितना हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी क्रोध या गुस्सा आए तो उसके आगे दुष्परिणाम को देखें कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। तो क्रोध भी हमारे स्वयं के द्वारा पैदा किया होता है। जो भी है, जो भी, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, स्वयं हम अपने हृदय में प्रकट करते हैं। तो एक और कहानी है इस क्रोध पर। एक संत, एक साधु कहीं बाहर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए वो निकले। तो रास्ते में नदी पड़ा, नदी को उस पार जाना था, पार करके। और नदी में जो पुल था इतना सकरा, इतना छोटा पुल, उस पुल में एक ही व्यक्ति उधर से आ सकते थे और इधर से जा सकते थे। तो इधर से संत और उधर से एक नवयुवक, ना समझ, जिनको कोई समझदारी नहीं था।
तो दोनों जब नदी के पुल में दोनों जब परस्पर सामने मिलते हैं तो दोनों को आर पार जाना होता है। तो संत साधु कहते हैं कि मुझे रास्ता दो, साइड दो, जगह दो, मैं उस पार जाऊंगा। तो वो नासमझ युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मेरे को पहले रास्ता दो, मैं जाऊंगा। तो दोनों में तू मैं झगड़ा होने लगा। कोई रास्ता, कोई जगह देने को तैयार ही नहीं। तो फिर क्या क्रोध बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया। संत साधु थे वो भी गुस्सा में हो गए। वो नासमझ व्यक्ति हुए तो हुए, लेकिन वो युवा जो संत वो भी गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और श्राप में क्या दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो राक्षस बना और वही राक्षस बन करके उस साधु को ही खत्म कर दिया, खा लिया। तो कहने का मतलब, अगर वो साधु क्रोध को वश में कर लेता, क्रोध आने पर वो समझ जाते, तो उनको श्राप नहीं देते, और श्राप देने के बाद वो राक्षस नहीं बनते, इसको खाते नहीं। क्रोध से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए अपने अंदर शांति, मन में शांति का भाव प्रकट करें। जब भी अपने अंदर क्रोध आए तो अपने अंदर चिंतन, मनन, ध्यान, भजन इत्यादि भाव को बढ़ाएं। अपने अंदर सरलता, विनम्रता पैदा करें। सरलता और विनम्रता रखने से हमारे जो क्रोध है, गुस्सा है, अशांत जो मन है, वो दूर होगा। तो सकलो दुर्मति दूर करूं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने अंदर के समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि ही तो है, मन ही तो है जो हम सबको परेशान कर रहा है। मन, कहते हैं कबीर, मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे भक्ति गुरु करे, चाहे विषय कमाओ। चाहे गुरु की भक्ति करें, चाहे विषय कमाओ। आज आप लोगों का मन बना तो सत्संग में, यहाँ आश्रम में आए हैं, ये मन ही तो लाए हैं। मन ना होता तो कहीं घूमने जाते या घर में ही रहते। तो मन ही है सुंदर मन जो हमको यहाँ तक, आश्रम तक लाए। इसलिए मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा कुमित्र भी है। सुंदर मन बनाने के लिए सत्संग है, महापुरुषों के वाणी, उनके सद्विचार, उनके ज्ञान से मन सुंदर बनता है। और कुसंग में बैठने से, गलत लोगों के संग करने से मन कुमन बनता है। कुमन बनने से मन विषयों में भटकता है। मन जब कुमन की ओर जाएगा तो गंदे लोगों में बैठेंगे। गंदे लोगों में बैठने से उनकी गंदी आदतों का प्रभाव हमारे अंदर में होगा। तो गंदे लोगों के जो आदत है, यदि वो शराब पीते हैं तो शराब पीने का अवगुण हमारे में प्रकट होगा। वो गाली देते हैं तो गाली देने का भाव हमारे अंदर में प्रकट होगा। यदि हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, चाहे
कोई भी हो सकते हैं, अच्छे पत्नी, माँ, पति, बेटा, गांव पड़ोस के कोई भी हो। जरूरी नहीं कि जो सफ़ेद कपड़ा पहने जो संत हैं वही अच्छे होते हैं। घर परिवार, पास पड़ोस, मोहल्ला में कोई भी हो, सब जगह अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं। तो और सदगुरु कबीर ने कहा भी है कि संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत गुरु की, आठों पहर उपाधि। तो सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। जो हम तन, मन और वाणी, इन 10 दोषों के बारे में सुन रहे थे। अब वाणी के जो 3 दोष हैं, झूठ, निंदा और गाली। वाणी के भी 3 दोष हैं, झूठ। बहुत बिना आवश्यक हम अपने झूठ बोलने का आदी हो जाते हैं। बात बात में किसी ने पूछा कहाँ गए थे, तो है सूरत में और कह देंगे कि बड़ौदरा में हो। ऐसे बहुत से लोग मोबाइल में बोल देते हैं कि मैं अभी यहाँ पर हूँ। कोई इसको उसका धन नहीं चाहता, कोई उसका और कुछ नहीं चाहता, फिर भी लोग बदले बदले में झूठ बोल देते हैं। और निंदा, निंदा आलोचना, जब हम किसी की निंदा आलोचना करते हैं तो समझ लो कि एक दिन हमारा भी निंदा और आलोचना होना जरूरी है। इसलिए किसी की निंदा, किसी का आलोचना करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखकर उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा करने से उस मनुष्य का मन हमारे हृदय से जुड़ता है, और जुड़ने से मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हम अपने घर में अपने पत्नी, अपने माँ, अपने पिता के अच्छे अच्छे गुणों का प्रशंसा करें। प्रशंसा करने से उनको प्रोत्साहन मिलेगा और हम गलती पर गलती देखते जाएंगे, अवगुण ही देखते जाएंगे, तो हमारा हृदय भी अवगुणों से एक दिन भर जाएगा। कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। इसलिए हम किसी में देखें तो अच्छाइयों को देखें, उनके गलती को नज़रअंदाज करें, उनको सुधरने के लिए अवसर दें। किसी से गलती हो जाती है, कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, एक सर हो ही जाती है, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। तो सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। अपने जन्म को अच्छा बनाओ। अच्छा तभी बनेगा जब हम अपने विकारों को छोड़ेंगे। बिना विकार को छोड़े हम सुखी नहीं हो सकते। अपने अंदर में जो विकार हैं, जो दोष हैं, वही बड़े बड़े जो चट्टान पहाड़ की तरह जो हमारे हृदय में जमे हैं, वही दुख देता है। इस पर एक और दृष्टांत है। एक बहुत बड़े चोरों का सरदार, जिनके पास वो खुद तो चोर था ही, लेकिन उनके अंडर में लगभग और 500 या 1000 और छोटे बड़े चोर थे। जब जो कहे, दिन हो रात हो, तब मानने के लिए तैयार। उनके पास कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल शांति, अशांति अशांति, दुख ही दुख। तो इस दुख से
घबराकर, अशांत होकर एक दिन संत के आश्रम में जाकर कहने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ, मेरे अंडर में और 500 चोर हैं, छोटे बड़े मैं जब कहूँ तो मानने को तैयार, लेकिन मेरा मन अशांत है, कुछ उपाय बताइए, कुछ युक्ति बताइए। तो संत ने कहा जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल आइए। तो वो चोरों के सरदार दूसरे दिन शाम को गए। तो संत ने कहा आपका उत्तर अभी नहीं, वो ऊंचे दिखाई दे रहा है पहाड़, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर बताऊंगा। तो नीचे सीढ़ी चढ़कर जाना था पहाड़ की चोटी पर। तो उस चोर के पीठ के ऊपर पत्थर लाद करके चलने को कहा कि छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा पत्थर, 3 पत्थर लाद करके चलना है उस चोटी पर, वहां आपको उत्तर मिलेगा कि शांति कैसे मिलेगी। तो उस चोर के पीठ के ऊपर पत्थर लाद दे गया। धीरे 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 वो सीढ़ी चढ़ता गया। चढ़ते चढ़ते खूब थक गया, परेशान हो गया। संत से कहा कि बहुत मैं थक गया हूँ, मेरा वो कुछ वजन कम कर दो, मैं लेकर चल नहीं सकता। तो बड़ा पत्थर था उसका गिरा दिए कि कहा अब चलो, अब तो हल्का हो गया। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चढ़ते चलते बीच में पहुंच गया। फिर कहा कि फिर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, बहुत वजन है, कष्ट पा रहा हूँ। जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उसको मालूम है कि खाली पहाड़ पर चलना कितना भारी होता है और पत्थर लाद कर चलना कितना दुर्लभ होगा। तो चोर के पीठ के ऊपर पत्थर लाद कर धीरे धीरे संत कहते कि चढ़ते चलो। चढ़ते गए तो अंत चोटी तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा अब तो मैं बिल्कुल एक भी पत्थर वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा वजन कम करो, मेरा भार कम करो। तो उनको भी गिरा दिए। अब वो चोरों को सरदार कहने लगा कि अब मेरे को अच्छा लगा, भार कम हो गया। तो संत ने कहा कि जैसे तुम पत्थर लाद करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भारी होता है, उसी तरह तुम दोषों के पहाड़ों को लाद कर इस भवसागर से कैसे पार हो सकते हो। उसको भी छोड़ना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे अंदर दोष है, तभी तो तुमको शांति मिलेगा, तभी तो तुम्हारा मन शांत होगा, सुख मिलेगा। इसी तरह हम सब लोग अपने दोषों को लादे करके पार होना चाहते हैं, लेकिन जब दोषों को छोड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे, उसको त्यागेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमको सुख और शांति मिलेगा। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चले आओ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि काग मतलब कौवा कहते बहुत चालाक होते हैं और उनका खान पान भी जानते हैं, क्या खाते हैं, मांस और कर्कश। ऐसे स्वभाव को छोड़ने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गंदे खान पान को छोड़ो, कर्कश वाणी को छोड़ो और हंस के चाल में, हंस के गति में अपने जीवन को ढालो। हंस मानसरोवर में रहते हैं, कहते हैं,
और दूध में पानी मिला हो तो अलग अलग करने की उनके अंदर एक ऐसा चोंच में कुछ होता होगा जो अलग हो जाता है। तो हंस की चाल, हंस की रहनी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंस जैसा, हंस का मतलब एक आत्म स्थिति, मनुष्यता भरा जीवन जीने के लिए कहते हैं कि हंस का दशा में जियो। कौवे जैसी जो चाल है, कौवे जैसी खान पान, कौवे जैसी आदत, उसको छोड़ो, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। अब हमारे साहिब जी विराजमान हैं, उनके भी विचार संदेश का लाभ लेंगे। पूजनीय संत समाज, आदरणीय